सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गोल रोटी। कुछ हफ्तों पहले मैंने ये तस्वीर इंस्टाग्राम पर डाली और पूछा कि क्या मुझे लेमन पास्ता की रेसिपी शेयर करनी चाहिए। तो तुम सब चीतों ने कहा कि हाँ वी नीड रेसिपी। तो लो रेसिपी हाजिर है। इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे, पर मसला ये है कि ये आपको बाजार से जाके लाने पड़ेंगे। लेमन पास्ता के लिए सबसे पहले एक पैन में ले लेना है 1 टेबलस्पून या 1 लीमू का जेस्ट। एक लीमू को बहुत अच्छे से धो लेना है और उसका येलो पार्ट कश कर लेना है। फिर इसमें डाल दिया मैंने 3/4 कप क्रीम का। लेकिन सना, क्रीम डालने से पास्ता हैवी हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये सुपर रिच है लेकिन लेमन इसको लाइट कर देता है। फिर इस क्रीम को जी मीडियम आंच पर छोड़ देना है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच भी चलाते रहना है। इसमें कुछ होगा, समथिंग विल हैपन। ये सिमरिंग पर आएगा, मतलब जब इसमें छोटू छोटू बबल्स नजर आना शुरू हो जाए तब इसमें डाल देना है 2 टेबलस्पून बटर और फिर चिंटू शरीफ से इसको मिक्सी करवा लेना है। आज लाइटिंग ना यार थोड़ी सी वियर्ड है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन जल्दी इंशाल्लाह बहुत अच्छी लाइटिंग मिलेगी आपको। तब तक प्लीज बेयर विद मी। जब मक्खन मेल्ट हो जाए तो इसमें जाएगा नमक 1/2 टीस्पून और काली मिर्च 1/4 चमची। बहुत थोड़ा नमक जाएगा इसमें क्योंकि इसमें ज्यादा नमक डालने की जरूरत ही नहीं है। अगला इंग्रेडिएंट जाएगा इसमें पार्मेसन चीज 3/4 कप ग्रेटेड। पार्मेसन चीज बहुत नमकीन होती है, इसलिए नमक की कमी यही पूरी कर देगी। ये पास्ता बनाना ना बहुत आसान है, इसको एक बार ट्राई करना तो बनता है बॉस। चीज को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। अगर सॉस बहुत थिक हो जाए, बड़ा गाढ़ा हो जाए, तो इसमें उबलते हुए पास्ता का पानी ऐड कर देना जितना रिक्वायर्ड हो, लेकिन पतला शोरबा भी नहीं बना देना। फिर इसमें मैंने बॉइल्ड पास्ता भी डाल दिया और मीडियम हाई हीट पर सारा कुछ मिक्स कर लिया। एक एक नूडल जब कोट हो जाए और सॉस अच्छा सा थिक हो जाए, फिर इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून लेमन जूस। इसको डालने के बाद फिर से अच्छा सा मिक्स करेंगे तो आपका टेस्टीएस्ट इजीएस्ट लेमन पास्ता तैयार है। इसको ट्राई करें, एंजॉय करें और पिक्चर मुझे इंस्टाग्राम पर दिखाएं। और लास्ट वीडियो में मैंने जो फ्राइड चिकन सैंडविच बनाया था उसमें मैंने कहा था कि ये बर्गर नहीं है, तो बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि ये बर्गर क्यों नहीं है। तो देखिए, बर्गर जो होता है ना उसमें कीमे की पैटी बना के डाली जाती है, लेकिन उसके अलावा कुछ भी बंस में डाल देने से वो बर्गर नहीं बन जाता, वो सैंडविच ही रहता है। और आज के लिए बस इतना ही था। मेरी लास्ट रेसिपी ये रही। यहाँ देखो, सब्सक्राइब यहाँ करो। मेरा पहला चैनल है सनाज बकेट, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली रेसिपी कौन सी होनी चाहिए मुझे ये भी बताओ और मैं मिलती हूँ आपसे 3 दिन बाद एक नई रेसिपी के साथ।